सकता हूँ आप उसमें। जो बात कर रहे हैं मुझे भी समझ आ रही है, लोगों को भी समझ आ रही है सर, और आप मेरे से इत्तेफाक भी कर रहे हैं, मानेंगे नहीं? नहीं, मैं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। मैं तो इतना छोटा दिल मेरा है नहीं जितने छोटे लोग दिल वाले लोगों को आप इमदाद फरमाते हैं, उनका दिल छोटा है। हमारा दिल भी बड़ा है और ज़र्फ भी बड़ा है। चले फिर खुल के बताएं, 22 मिनट में पार्टी बनी कैसे है? दिल भी बड़ा है, हमारा ज़र्फ भी उनसे 1000 गुना बड़ा है। सर फिर दसो, फिर खकवानी साहब दसो, 22 मिनट में पार्टी बनी कैसे है? 22 में तो ये तो उन्होंने ऐसे गप लगाने के लिए लिखी। हमने पार्टी के अंदर हमारा एक बड़ा ताल्लुक है सबके साथ, और सबके साथ बिरादराना ताल्लुक है। ये मैं आपके कहने से पहले एक बात कह दूं, मैं जब भी तरीन साहब के पास गया, के लिए तो नहीं किया ना सवाल। ठीक, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जवाब लेने के लिए किया ना। मैं आपको बता देता हूं एक चीज, मैं जब भी तरीन साहब से मिला हूं, मैं आपने मुझे सवाल किया, मैंने तो आपको सवाल नहीं किया भाई साहब। ना मैं वो वैसे एक बात अपनी, फिर वही बात, मैं बात मेरे से पूछते हैं सवाल का, फिर जवाब भी आप खुद देते हैं। वैसे बता दे चले, बात सुने। एक आदमी ने ये एक इशारतन बात की है, वो मैंने आपको मजाक बता दिया है, तो आप उसी को 22 मिनट समझते हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत हुई है, लोगों के साथ जो कुछ ज्यादती हुई है, जितने वाकयात हुए हैं लोगों के, और ये जो अपना 2022 में जब हुकूमतें गिरी हैं, ये उस वक्त लोगों को नजर नहीं आ रहा था कि लोग किस तरह से पार्टी चला रहे हैं और पार्टी के अंदर लोगों को किस तरीके से धुतकारा जा रहा है। एक एमएनए मेरे पास आया है, वो कहता मैंने 3 साल हो गए, मेरा कोई नाम नहीं जानता पार्टी में, लीडर मेरा नाम तक नहीं जानता। मैंने कहा मार साहब आपका नाम नहीं जानते? कहता कसम खुदा की भाई साहब मेरा 3 साल में छोड़ने की वजह यह है कि मेरा नाम नहीं जानते पीएम ऑफिस वाले। बहुत सारे तो नाम जिनके जानते थे वो भी छोड़ के चले गए ना। लेकिन मैं एक बात जरूर कह दूं, लोगों के साथ अखलाक नहीं रखेंगे तो नतीजा तो मैं जब तरीन साहब से मिलने गया हूं वहां पर 6, 8, 10 जब भी तरीन साहब बिल्कुल साइड पर हो गए थे, साइड पे कर दिया गया था, तो ये बात सारे मानेंगे कि तरीन साहब के पास पार्टी के अहम तरीन लोग जगह जगह से, कोई साउथ पंजाब से, कोई सेंटर से 5, 7, 8 एमएनए एमपी हर वक्त बैठे रहा करते। ये तो मैंने खुद संभालते थे। मैं इस बात से उनकी तकालीफ दूर करते थे। ये बात क्योंकि मैंने खुद देखी है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। बिल्कुल आपका मुशाहिदा सही है भाई साहब। ये बताए सर, अली जैदी साहब नजर नहीं आए मुझे इस तकरीब में? अली जैदी साहब आए जी, आज बैठे थे। अच्छा, वो भी बैठे थे। वो आज थोड़ा सा लेट आए, तो उन्होंने मेरे से 2-3 कुर्सियां दूर मेरे राइट पे बैठे थे वो। सर ये आजकल बड़ी टर्म चल रही है किंग्स पार्टी, ये क्या होता? किंग्स पार्टी वही होती है जनाब जो 2018 में बनी थी, और जो 2002 में, ये भी किंग्स पार्टी में बनी थी, जो 1985 में बनी थी। ये आपको आज पता लगा किंग्स पार्टी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं आपका मुशाहिदा देखता हूं, मेरे से तो आप माशाल्लाह, आपका तो 24 घंटे का काम है ना भाई साहब। तो जब आप सवाल करते हैं ना तंजीहन, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि पाकिस्तान में किंग्स पार्टी पहली दफा बनी है। मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं इसके जवाब में। 2018 का आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो 2 चीजें। एक तो 2018 के इलेक्शन से पहले एक ब्रीफिंग हुई, उसमें एक ब्रीफिंग थी। मैं वैसे आपको एक वाकया सुनाता हूं। तो मेरा जब सवाल करने की बारी आई तो मैंने कहा जी हमने माजी से सबक नहीं सीखा, हम आज भी लोगों को एक पार्टी से तोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो आगे से जवाब दिया गया नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैंने उस समय कहा, मैं कहा जी मैं यहां बंदे लाके बिठा सकता हूं जिनको फोन जा रहे हैं कि आप ये वाली पार्टी छोड़ें और ये वाली पार्टी ज्वाइन करें। और इलेक्शन की रात की बात है, जिस दिन ट्रांसमिशन हो रही थी, मेरे से वसीम मुदामी साहब ने पूछा कि सर इंडियन मीडिया लिख रहा है कि रिगिंग हुई है, आपका क्या ख्याल है? मैं कहा जी इलेक्शन से पहले प्री पोल तो हुई है, अभी तो इलेक्शन का डे चल रहा है, देखते हैं ये मामला कहां तक जाता। सो ये मैं जब जो कहता हूं, जो नजर आता है वो अमूमन बोल दिया करता हूं कि ये हो रहा है। सवाल ये दूसरा के तरीन साहब ने कहा मैं रवायती सियासतदान नहीं हूं। अभी आप कह रहे हैं कि 2018 में किंग्स पार्टी थी, तहरीक इंसाफ, 2002 में काफ लीग थी, तहरीक इंसाफ नहीं लिया किसी का, आप ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना सर, आप नहीं लेंगे मैं तो लूंगा। और तरीन साहब उन दोनों पार्टियों का हिस्सा थे। में एलिजेडली हर कोई कहता है कि फलां पार्टी किंग्स पार्टी बनी। वो मैंने कहा आपको जवाब दिया कि अगर आप समझते हैं कि हमारी किंग्स पार्टी है तो फिर बाकी पार्टियां भी इसी तरह बनती हैं, उनको भी आप यही नाम देते होंगे और लोग लेते हैं। ठीक है, सवाल क्यों नहीं लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उसकी वजह यह है कि भाई साहब इतने सारे दोस्तों के बैठ के सबके, दिस इज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स।
وہ دینی تھی. اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کریں گے, اس میں چند حضرات کو بلائیں گے جو کہ آپ کوشچن آنسر لیے جائیں گے. اس ہجوم میں کیا کوشچن آنسر, وہ کیمرے والے تو ایک دوسرے کے اوپر بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور آگے جو سر یہ ہجوم والی پریس کانفرنس سے ہی مقبول پریس کانفرنس والے پیچھے کیمرے والوں کو نہیں کرنے دے رہے تھے. وہاں مطلب ہے کہ آپس میں یہاں کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے حضرات کا, تو ان کو کیا کہا جائے جی, ان سے کیا بات کی جائے بھائی صاحب. یہ باتیں ہوتی ہیں جہاں 3 4 5 آدمیوں کو بلا لیا جائے, ان کے سامنے بیٹھ کے اپنا انصاف سے ایمانداری سے ان کے سوال بھی لیے جائیں, ان کو جوابات بھی دیے جائیں. اسی طرح اور یہ ہر ہفتے ایک روزمرہ کا کام ہے کہ لوگوں کو اپنا آپ کھل کے اپنی چیزیں بتائیں, اپنا پروگرام بتائیں اور لوگوں کو کنونس کریں. ہم نے تو کئی دیکھا ہے لوگ کئی سال لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو انٹروڈکشن کراتے ہوئے. ٹھیک ہے, میں نے خود دیکھا ہوا ہے ڈاکٹر مبشر صاحب کے گھر پہلی دفعہ جب ZDB صاحب تشریف لائے, کس طریقے سے ان کے لان میں بیٹھ کے ایک آدمی کے ساتھ, جو اس وقت ان تو 3 4 اخباروں تھے جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ میرا یہ مقصد ہے, میرا یہ مطلب ہے. حالانکہ اس وقت بھی بڑے کنٹرول سے ایوب خان کے زمانے میں, مگر لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کرنے کا طریقہ بھی اور ہوتا تھا. آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا اور باقی آج کل تو ایکسیس ہی بڑی ہے بھائی صاحب, ایبسولوٹلی بہت ایکسیس ہے. لیکن پھر بھی میں نے بہت کم مواقع ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ سر اس طرح کا بڑا ایونٹ ہوسٹ کیا جائے اور سوال جواب نہ کیا جائے. لیکن خاکوانی صاحب آپ تو آپ سے بات ہوتی رہے گی, ظاہر ہے آپ کی پارٹی انشاءاللہ بھائی صاحب آپ حاضر, میں آپ کے ساتھ تعلق ہے, جب آپ حکم کریں گے جو بات ہوگی, جب بھی میرے پاس جو کچھ ہے میں حاضر ہوں, اور آپ کو ایمانداری سے اور صحیح چیز بتائیں گے. کبھی اس طرح کی بات ہی نہیں کی آج تک جو کہ غلط ہو کسی سے.